नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने सरकार को दी सीधी चेतावनी, कहां रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ का हुआ शुभारंभ और किसने किया नामांकन दाखिल। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के कोसली विधानसभा की, जहां अभी तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू न होने और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर नाराज किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो किसी भी नेता को नहीं घुसने देंगे कोसली में। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इस पर भी बात नहीं बनी तो वह रेल रोकने और सड़कों को जाम करने की भी कोशिश करेंगे। नौजवान साथियों के एक ट्वीट के ऊपर ये जनता का जन आक्रोश देखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बाजरे का दाना दाना खरीदा जाए। अगर सरकार 2 दिन के अंदर खरीद शुरू नहीं करती है तो फिर इसको हम धरने के रूप में भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का गांव में घुसने नहीं देंगे। जैसे उत्तर हरियाणा ने शुरू किया था, हम भी शुरू कर सकते हैं। हमने बांसुरी बजानी आई है तो हमने चक्कर चलाना भी आता है। ये सरकार ध्यान रख ले। सरकार हमारी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी हुई है। सरकार हमने बनाई है। सरकार दक्षिण हरियाणा ने बना रखी है। वो समझती है कि ये दक्षिण हरियाणा के लोग सोते हैं, ये अब जाग चुके हैं। या तो बाजरा खरीद लो, नहीं तो उनका जाने का समय। किसानों की मांग अगर नहीं मानेगी तो किसान उनको मांग मनवाने के लिए बाध्य होगा। उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, रेल रोकना पड़े, चाहे रोड रोकना पड़े, और सरकार को हमारी बातों में ध्यान देना। मैंने कहा क्या सरकार की कोई गाइडलाइन आई आपके पास? सेक्रेटरी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू जरूर लिया है। इंटरव्यू में ये कहा कि 25% हम बाजरा खरीद करेंगे 1650 के भाव से और 600 रुपये की भावांतर की उसमें भरपाई के रूप में 600 रुपये और देंगे। आज एक भी जमींदार का कोई दाना भी नहीं खरीदा गया है। मैं खुद आंखों देखी, परसों हमने मंडी का दौरा किया था। किसान 1100 रुपये में अपना बाजरा देने को मजबूर है। आज औने पौने दामों में किसान के बाजरे को व्यापारी खरीद कर रहे हैं। 1100 रुपये में शुद्ध अनाज कहाँ से आ जाएगा? और इस गूंगी पैरी सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, सारे किसान भाई आपके सामने खड़े हैं। चंडीगढ़ जाने के लिए अहिरवाल के रास्ते से गुजरना होगा। या तो खट्टर सरकार बाज आ जाए और नहीं तो भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज वहाँ धान की रातों रात में खरीद शुरू होगी। ये मेरा दक्षिणी हरियाणा कमजोर नहीं है। चाहे देश की सरहद पर शहादत देने का काम हो, चाहे किसान का खेती का काम हो, दक्षिणी हरियाणा किसी भी कदम में पीछे नहीं है। आज हमने दोबारा फिर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। आज फिर नई रूपरेखा तैयार करके और कल से हम यहाँ धरना प्रदर्शन रखेंगे। पूरे हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के नवाडी बक्सी में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय रामचरितमानस नवापरायण यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वैदिक मंचोच्चारण एवं जय श्री राम के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जहां कलश यात्रा के दौरान गाजे बाजे एवं श्रद्धालुओं के जयकारे और कलश यात्रा में महिलाओं की पंक्तिबद्ध शैली मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी बुलबुल मंडल ने आज नामांकन दाखिल किए। जहां प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। ग्रामीणों ने फूल और माला से बुलबुल समिति सदस्य प्रत्याशी को समस्त रघुनाथपुर पंचायत वासियों ने जीतने का नारेबाजी की और जीत का आश्वासन दिया है। क्या नाम हुआ आपका? बुलबुल मंडल। किस पद से हैं? पंचायत समिति। पहली बार है? नहीं, 16 में हम जीते हुए हैं, फिर अभी नामांकन डाले हैं। दूसरी बार है? दूसरी बार है। क्या है निर्वाचन क्षेत्र संख्या? 22 रघुनाथपुर पंचायत रघुनाथपुर। पंचायत रघुनाथपुर क्षेत्र संख्या 22। एक बार आप जीते, क्या इस बार आप जो जीतिएगा जनता के लिए क्या करने की उम्मीद है? जनता का सेवा करेंगे जिस तरह के किए हैं 16 से 21 तक, फिर पुनः 26 तक करेंगे जनता का सेवा। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड के कोपा पंचायत के वार्ड सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से पाचो देवी ने आज नामांकन दाखिल किए। जहां प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी है। ग्रामीणों ने फूल और माला से पाचो देवी वार्ड सदस्य प्रत्याशी को समस्त पंचायत वासियों ने जीतने का नारेबाजी करते हुए जीत का दावा किया है।
सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। ताजनगरी की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोरा ने कमान संभाली है। आईजी द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जनपद के 10 चौराहों को चिन्हित किया गया, जहां इन चौराहों पर 40 दिन तक यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। आईजी ने पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में 10 चौराहों को चिन्हित किया गया। पिछले 7 दिनों से उनके द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों से मीटिंग की जा चुकी है। एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसको 10 चौराहे पर लागू किया जा रहा है। विमर्श मंथन हुआ और जितनी निर्माण एजेंसी इससे जुड़ी है, जितने विभाग जुड़े हैं, उन लोगों से बातचीत हुई। स्मार्ट सिटी, नगर निगम, जेडीए, सभी निर्माण एजेंसी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई हो, और सबके बाद एक जो लपोलवाब निकल के आया कि जो जनता की समस्या और विभागों की समस्या के कारण उत्पन्न हो रही है, ऐसे हम 10 चौराहों को हमने छांटा है, जो हरि पर्वत, दिल्ली गेट, बोदला, राजपुर चुंगी, रामबाग, वाटर वर्क, बिजलीघर, मधुनगर, एरिया मोड़ और भगवानटा के चौराहे हैं। इन 10 चौराहों पे हमने एक टीएसआई को और परमानेंट ट्रैफिक स्टाफ को प्रभारी बनाया है। उन जगहों के थाना प्रभारी, वहाँ के चौकी इंचार्ज और उनका फोर्स इन 10 चौराहों को अगले 45 दिन तक चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। 2 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं, जो कहीं भी जाम की समस्या से निपटने में जाके वहाँ तत्काल मौके पे काम करेगा। सभी डिपार्टमेंट्स की इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनाई गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सभी जो प्रमुख इसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ईमेल के साथ हम शेयर कर रहे हैं जो हमारे सुझाव हैं। हमने अपना फेसबुक और ट्विटर लॉन्च किया है, जो ऑलरेडी हमारा ट्रैफिक का था, उस पर हमने सारे सुझाव लोगों के आमंत्रित किए हैं। साथ ही हम जितने भी हमारे जुडिशियसली हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं बाई रोटेशन, उनको लगा रहे हैं और सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं। छोटी छोटी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अवैध वसूली से परेशान होकर सभी ऑटो वालों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि अवैध वसूली नहीं देते हैं तो पुलिस से साठगांठ करके वाहन सीज करवा देते हैं। 2400 से लेकर 3000 महीने लेते हैं अवैध उघाई के पैसे, जहां पैसे नहीं देने पर ऑटो चालकों से हाथापाई करते हैं उघाईबाज एजेंट। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की धमकी का हवाला देकर अवैध उघाई करते हैं, जहां एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर के जो अवैध ऑटो वालों के साथ मारपीट करी जा रही है, अवैध पैसा उगाया जा रहा है, 2400 3000 रुपये महीने के समथिंग पैसा उगाया जा रहा है। और फिर इतने ऑटो वाले यहाँ मौजूद हैं, एसएसपी ऑफिस में आज आए हैं अपनी कंप्लेंट लेकर के, और इन्हों के साथ बदतमीजी बदसलूकी करी जा रही है और इन्हें मारने की भी धमकी दी गई है। वो कौन है जो मारने की धमकी दे रहा है, जो अवैध वसूली कर रही है? वहाँ के एजेंट का नाम सरताज, सादाब और फाजिल। सादाब फाजिल बाप बेटे हैं, सरताज उन लोगों का पार्टनर है। भोर चौराहे की ये वारदात है। अवैध पैसे, अगर वहाँ पैसे देने को मना कर रहे हैं तो वो गाड़ियों को सीज करवाते हैं। चौकी भोर चौराहे पर चौकी पड़ती है, थाना कोतवाली देहात पड़ता है, वहाँ गाड़ियाँ सीज करवाते हैं, चालन करवाते हैं। प्रशासन भी दिक्कत कर रहा है हमें, अवैध पैसा उगाते हैं। और ये सर हम जबरदस्ती हमसे 2400 रुपये महीना लेते हैं और हम पैसे नहीं देते हैं तो हमें मारते हैं, पीटते हैं, गाली बकते हैं, बहुत गंदी गांजा पीते हैं। वहाँ चौराहे पे जो एजेंट वहाँ पैसे उगाता है और ना पैसे देते तो वो टीआई से बोलता है कि चालान करवाएंगे, नहीं तो गाड़ी सीज करवाएंगे। हम बताइए सर 2400 रुपये कहाँ से देंगे ऑटो वाले? 300 रोज़ को हम ऑटो चलाते हैं सर। बताइए सर, हमारे खिलाफ हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं, उनकी कार्रवाई हो उनके साथ। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम थाने में वहाँ देखा है, वहाँ भी हमारी एफआईआर लिख ली, कहती जाओ ऑटो चलाओ बस। अच्छा, आज एसएसपी ऑफिस आया? एसएसपी ऑफिस आए सर, एसएसपी साहब ने ये बोला है कि आपकी सुनवाई होगी, आपके नाम की कंप्लेंट लिखी जा रही है, उनके नाम की मुकदमा हो रहा है उनके नाम का। सर देखते हैं क्या सुनवाई होती है हमारी यहाँ पर। एसएसपी साहब क्या हमारे साथ। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश अनुसार जुए सट्टे के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देश में एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना हाथरस गेट क्षेत्र के ग्राम रुहेरी में सट्टे की खाई बाड़ी करने वाले 4 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सहरसा के सोनबरसा राज प्रखंड के कोपा पंचायत के भावी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी रीना देवी ने आज नामांकन दाखिल किए, जहां प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों का भारी भीड़ देखने को मिली।
ग्रामीणों ने फूल और माला पहनाकर रीना देवी का भव्य स्वागत किया। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। सोमबरसा राज प्रखंड के तहसील पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी ललिता देवी पति गजेंद्र सादा ने आज नामांकन दाखिल किया, जहां प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों का भीड़ देखने को मिली, जहां फूल और माला से ललिता देवी समिति सदस्य प्रत्याशी को समस्त सहसौल पंचायत वासियों ने जीतने का नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया और जिताने का आश्वासन दिया है। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ से? पंचायत कहाँ गया? पहली बार लड़ रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है? निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है? निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 है। पहली बार लड़ रहे हैं क्या? प्रमुख का दूसरी पद है। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।